नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्षों, संगठन महामंत्रियों की बुलाई बैठक। आज से दिल्ली में 2 दिन तक बनेगी रणनीति। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बैठक में होंगे शामिल। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर बैठक में होंगे शामिल। बैठक में पीएम और गृह मंत्री भी होंगे शामिल। बैठक को पीएम कर सकते हैं संबोधित। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद। और आपको बता दें, बैठक में प्रधानमंत्री भी रहेंगे। प्रदेश अध्यक्षों, संगठन महामंत्रियों की ये बैठक जो है वो बुलाई गई है। आज से दिल्ली में 2 दिन तक ये रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। तो विधानसभा चुनाव में परचम लहराने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव पर फोकस किए हुए है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। सीएमओ में आज 2 बैठकें प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेंगे बैठक। सुबह 11 बजे पुलिस अधिकारियों से मिलेंगे सीएम। 12:30 बजे डीजी आईबी की बैठक की तैयारियों पर होगी समीक्षा। मुख्य सचिव उषा शर्मा भी रहेंगी मौजूद। तो ये जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं रोशन संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। रोशन, सीएमओ में आज 2 बैठक प्रस्तावित हैं, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सीएमओ के अंदर जो पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे। गृह विभाग से जो जुड़े हुए जो कार्य हैं उनकी समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। सुबह 11 बजे सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है तमाम आईपीएस अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, 1-to-1 संवाद करेंगे और किस तरीके से जो सरकार की कार्य योजना है, किस तरीके से सरकार चलाई जानी चाहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर है, इन तमाम कार्यों की समीक्षा करेंगे। 1-to-1 यहाँ पर संवाद करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद में ठीक 12:30 बजे जो तमाम जो डीजी हैं उनके साथ आईबी की जो बैठक है, आईबी के अधिकारी इसमें रहेंगे। यहाँ पर बैठक रहने वाली, इसमें मुख्य सचिव उषा शर्मा और जो गृह सचिव है ये भी इसमें बैठक में मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो गृह विभाग के जो कार्य है, लॉ एंड ऑर्डर, जो सरकार का सबसे ज्यादा इसके ऊपर फोकस रहा है विधानसभा चुनाव के अंदर भी जो मुद्दा रहा है कि जो प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसमें सुधार होना चाहिए। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये फोकस रहेगा कि जिस तरीके की जो खबरें हैं, जो चीजें हैं, उनमें पारदर्शी हो, साथ ही साथ में जो प्रदेश की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वो और सुदृढ़ हो। जानकारी देने के लिए और जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। सांसदों के निलंबन पर गतिरोध बरकरार है। प्रदेश कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। राज्य भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। सुबह 11 बजे से शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल पर सांसद जो है धरना देने वाली हैं। तो आपको बता दें कि सांसदों के निलंबन पर गतिरोध जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में राज्य में भी आज कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। प्रदेश कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। राज्य भर में कांग्रेस जो है विरोध प्रदर्शन आज करने वाली है। सुबह 11 बजे से शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल पर सांसद जो है धरना देंगे। संवाददाता राकेश फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। राकेश, सांसदों के निलंबन पर गतिरोध लगातार बरकरार है। ऐसे में आज प्रदेश कांग्रेस का भी विरोध प्रदर्शन रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पूरे मामले को लेकर बहुत गंभीरता दिखा रही है। 140 सांसदों के निलंबन पर लगातार पूरे देश में जो है विरोध किया जा रहा है। चूंकि राजस्थान में हाल ही में जब चुनाव हुए हैं तो पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में आज कांग्रेस विशाल प्रदर्शन करने जा रही है। सुबह 11:30 बजे जो है जयपुर के जो सभी कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस विधायक प्रत्याशी हैं, इसके अलावा पीसीसी के जो पदाधिकारी हैं वो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पहुंचने की अपील की गई है। चूंकि मामला दिल्ली से जुड़ा हुआ है, ऐसे में राजस्थान में अभी भी जो है इस विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस हल्के में नहीं ले रही है और इसमें कांग्रेस एक तरीके से विरोध प्रदर्शन के जरिए अपनी ताकत को दिखाने का प्रयास भी करेगी। ये विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार जब कांग्रेस कोई बड़ा प्रदर्शन कर रही है, ये आज देखा जाएगा। राकेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
तो राजस्थान मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरे शामिल होंगे ये फाइनल हो चुका है। अब इंतजार है तो सिर्फ नामों के ऐलान का। इस बीच खबर है कि 23 या फिर 24 दिसंबर तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। राज्यपाल कलराज मिश्र 22 दिसंबर तक उदयपुर दौरे पर हैं। ऐसे में उनके लौटते ही कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नाम फाइनल, बस लिस्ट का इंतजार। 24 दिसंबर तक हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भजनलाल सरकार एक्टिव मोड में है। सीएम भजनलाल शर्मा भी 2 बार दिल्ली आ चुके हैं। कई फैसले भी लिए जा चुके हैं, लेकिन कैबिनेट में किन किन चेहरों को शामिल किया गया है, ये सवाल अभी कयासों में है। ऐसी चर्चा है कि सीएम के दिल्ली दौरे में मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों के नाम फाइनल हो चुके हैं, बस ऐलान बाकी है। बुधवार शाम सीएम भजनलाल शर्मा एक बार फिर दिल्ली के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पीएम मोदी, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें उन नामों पर चर्चा के बाद मुहर लगा दी गई है जिन्हें भजनलाल कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाना है। ऐसी चर्चा है कि बैठक में 17 से 23 नामों पर चर्चा हो चुकी है। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार सीएम भजनलाल दिल्ली में आला कमान से मिले हैं। इससे पहले रविवार को भी भजनलाल दिल्ली में ही थे, जहां उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। राजस्थान की नई सरकार के नए मंत्रिमंडल को लेकर जो सुगबुगाहट है, अगर उस पर गौर करें तो पहले चरण में नई कैबिनेट में 15 से 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। ऐसे कयास हैं कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह मिल सकती है। इसके अलावा दलित और महिला चेहरे को भी जगह मिलने की संभावना है और ऐसी भी उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में नाम का ऐलान हो सकता है और इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग पर भी जोर रह सकता है। ऐसे भी कयास हैं कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए नाम फाइनल किए जाएं। सीएम के दिल्ली दौरे के बाद इतना तो साफ है कि आने वाले दिनों में कैबिनेट में जिन चेहरों को शामिल किया जाना है, उनके नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन जिन नामों पर चर्चा जारी है, उनमें अनीता भदेल, विधायक अजमेर दक्षिण, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, विधायक खाजूवाला, जोगेश्वर गर्ग, विधायक जालोर, मदन दिलावर, विधायक रामगंज मंडी, जितेंद्र गोठवाल, विधायक खंडार, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, विधायक सवाई माधोपुर, अमृतलाल मीणा, विधायक सलुम्बर, जोराराम कुमावत, विधायक सुमेरपुर, बाबा बालकनाथ, विधायक तिजारा, भागचंद सैनी, विधायक बांदीकुई, हंसराज पटेल, विधायक कोटपुतली, पुष्पेंद्र सिंह रनावत, विधायक बाली, सिद्धि कुमारी, विधायक बीकानेर पूर्व, गजेंद्र सिंह खीवसर, विधायक लोहावट, गुरवीर सिंह, विधायक सादुल शहर, दीप्ति किरण माहेश्वरी, विधायक राजसमंद, श्रीचंद कृपलानी, विधायक निम्बाहेड़ा, संदीप शर्मा, विधायक कोटा दक्षिण, झाबर सिंह खर्रा, विधायक श्री माधोपुर, सुमित गोदारा, विधायक लूणकरण सर का नाम शामिल है। नियम कहता है कि सीएम के साथ ज्यादा से ज्यादा 30 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। सीएम के तौर पर भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया जा चुका है। इसके बाद अब 27 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। फिलहाल केवल 20 से 23 मंत्री ही बनाए जाने की चर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वासुदेव देवनानी अब राजस्थान विधानसभा को चलाएंगे। आज सभी विधायकों से सर्वसम्मति से देवनानी का समर्थन किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भी सभी का धन्यवाद किया। विधानसभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने देवनानी के स्पीकर का प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया। देखिए देवनानी को मिली विधानसभा की कमान पर हमारी रिपोर्ट। वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधानसभा की कमान संभाल ली है। विधानसभा में जब देवनानी को स्पीकर की कुर्सी पर बैठाया गया तो वो भावुक हो गए, जिसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सदन गूंज गया। सभी ने देवनानी को बधाई दी। सभी विधायकों ने अपने अध्यक्ष का स्वागत किया। हालांकि राजस्थान में हमेशा विधानसभा अध्यक्ष को सर्वसम्मति से चुना जाता है। इसी परंपरा को इस बार भी कायम रखा गया।
सबसे पहले स्पीकर के निर्वाचन का प्रस्ताव सीएम भजनलाल शर्मा ने सदन में रखा। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। मैं राजस्थान विधानसभा के गर्मामयी पद पर आपके सर्वसम्मति निर्वाचन के लिए आपको हार्दिक बधाई देता हूं। अखबार से पता पड़ा कि हो सकता है आपका नाम सामने आए, फिर हम सब ने मन बनाया अगर देवनानी जी बनेंगे तो चुनाव सर्वसम्मति से होगा, क्योंकि आप सदन में बहुत ही एक एक्टिव सदस्य रहे। वासुदेव देवनानी के स्पीकर बनने का किसी ने भी विरोध नहीं किया और इस बात का एहसास कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को करवाया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। ये राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन हो रहा है कि हम सब ने मिलकर के हमेशा की भांति सबकी सहमति से यूनानिमसली आपको स्पीकर चुना है। वहीं वसुंधरा राजे ने भी देवनानी का स्वागत किया। इसके बाद वसुंधरा राजे ने भी प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन विधायक राजकुमार ने किया। विधानसभा अध्यक्ष पद पर निर्विरोध आप निर्वाचित हुए हैं और इसलिए मैं हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगी। और हम जैसे क्षेत्रीय पार्टी से आए हैं और निर्दलीय हैं, तो ये जो गैलरी है हमको निष्पक्ष माना जाए। इधर पक्ष है, इधर विपक्ष है, और हमें उम्मीद है कि आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो सदस्य आए हैं उनको अपनी बात रखने का अवसर देंगे। दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी देवनानी के सर्वसम्मति से चुनने को सदन की कामयाब परंपरा बताया, साथ ही उन्हें बधाई भी दी। साथ ही जब उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी वासुदेव देवनानी के स्पीकर निर्वाचित करने का प्रस्ताव रखा, तो इस प्रस्ताव का निर्दलीय विधायक चंद्रभान ने समर्थन किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूं कि सर्वसहमति से आप इस पद पर विराजे हैं। आपने सर्वसम्मति से आपको अध्यक्ष चुना गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अपनी पार्टी के एकमात्र विधायक हनुमान बेनीवाल ने भी देवनानी के समर्थन में प्रस्ताव दिया था, जिसका विधायक सुभाष गर्ग ने अनुमोदन किया। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आप अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए और सारे सदन ने, सारी पार्टियों ने, हमारे निर्दलीय जितने भी छोटे दल थे, इन सब ने मिलकर जैसे ही आपका नाम अध्यक्ष के लिए घोषित हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सब ने मन बना लिया था कि देवनानी जी अध्यक्ष बन रहे हैं तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं और राजस्थान विधानसभा के सभी सदस्यों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपको निर्विरोध जो है निर्वाचन हुआ। सर्वसम्मति से स्पीकर चुने जाने के बाद वासुदेव देवनानी ने भी सभी विधायकों का आभार जताया, साथ ही सबके सहयोग से आगे बढ़ने की बात कही। हालांकि वासुदेव देवनानी को सदन का लंबा अनुभव भी है। माननीय सदस्य, कि कोई भी आपकी बात हो तथा दल की कोई बात हो, मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा कि मैं निष्पक्ष ढंग से निर्णय करके सदन को आगे बढ़ाने का काम करूं। राजस्थान विधानसभा को अब एक अनुभवी नेता चलाएगा, एक नेता जिसने लगातार 5 चुनाव जीते हैं, जिसने कभी शिकस्त नहीं खाई। देवनानी पहली बार 2003 में अजमेर उत्तर से विधायक बने थे। शुरुआत से ही एबीवीपी से जुड़े रहे, जिसके बाद आरएसएस से जुड़ गए, लेकिन अब ये बात पुरानी हो गई है। अब देवनानी को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, ऐसे में उन्हें सभी को साथ लेकर चलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से 2 दर्जन विधायकों ने मुलाकात की। विधानसभा में सीएम कक्ष में विधायकों ने मुलाकात की। विधायक धर्मपाल गुर्जर, जवाहर सिंह बेडम, बाल मुकुंद आचार्य, अनीता भदेल और अविनाश जोशी, ओटा राम देवासी, संदीप शर्मा, राज्यवर्धन सिंह राठौर और गोविंद सिंह डोटासरा, श्रवण चौधरी, कल्पना देवी, हंसराज पटेल, रमेश खिंची, डॉक्टर जशवंत यादव और जितेंद्र गोठवाल, विनोद कुमार गोठवाल, जोगाराम विश्नोई, हरि सिंह रावत समेत 2 दर्जन विधायकों ने मुलाकात की।
आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन लगातार जारी है। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। राजौरी के थाना मंडी के डेरा की गली इलाके में 20 दिसंबर की रात से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन के दौरान 2 गाड़ियों से सेना के जवान मौके पर जा रहे थे। इसी दौरान आतंकियों ने घात लगाकर सेना की 2 गाड़ियों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। फिलहाल सेना ने राजौरी पूंछ नेशनल हाईवे पर अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में आज जो कुछ शांति बनी है वो इन्हीं जवानों की शहादत का परिणाम है। इस प्रकार की जब घटना होती है तो स्वाभाविक बात है कि बहुत दुख होता है, लेकिन आर्मी अलर्ट है, सभी सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसीज हमारी अलर्ट हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही उनको मार गिराया जाएगा। और अब खबर कोटा से आपको देंगे, जहां पर स्कूली छात्रा के शव मिलने का मामला सामने आया है और पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ दर्ज किया हत्या का मामला। एसआईटी करेगी इस पूरे मामले की जांच। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश पर गठित हुए एसआईटी मीणा समाज के लोगों ने जताया था आक्रोश। एसपी ऑफिस परिसर में मीणा समाज ने की थी नारेबाजी। मामले में संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई थी मांग। स्कूली छात्रा का शव मिलने का एक पूरा मामला, जिसमें बड़ा अपडेट सामने आया है। अब इस पूरे मामले पर एसआईटी का गठन किया गया है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जो है मांग उठाई थी और ऐसे में इस पूरे मामले पर आरोपियों को 2 आरोपी के खिलाफ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। एसआईटी करेगी अब इस पूरे मामले की जांच। स्पीकर ओम बिरला के निर्देश पर ये एसआईटी का गठन जो है वो किया गया था। मीणा समाज में इसको लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला था। संवाददाता ओम प्रकाश फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। ओम प्रकाश, स्कूली छात्रा का शव मिलने का एक पूरा मामला, इसमें एक अपडेट सामने आया है, एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। देखिए, छात्रा का शव मिलने के बाद कल परिजन और मीणा समाज के लोगों ने एसपी को ज्ञापन दिया था और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया था, आक्रोश जताया था कि इस छात्रा की मौत की पूरी जांच की जाए, क्योंकि 2 युवकों पर इन्होंने जो है हत्या करने का जो है आरोप लगाया था, नामजद शिकायत दी थी। उसके बाद जो अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर एसआईटी का जो है गठन किया गया है और एसआईटी अब इस पूरे मामले में जांच करेंगी। बड़ा अपडेट ये है कि 2 के खिलाफ हत्या का मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया गया है और पूरी सिटी एसपी शरद चौधरी की निगरानी में पूरे मामले की जांच अब डीएसपी को सौंपी गई है। अब देखना होगा कि जांच के बाद कितना जल्दी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो मीणा समाज और परिजनों ने इस मामले में यदि 1 सप्ताह में कार्रवाई नहीं करने पर फिर से उग्र आंदोलन करने, सड़कों पर उतरकर जो है नारेबाजी कर प्रदर्शन करना, धरना देने की चेतावनी दी थी। जो 16-17 वर्षीय ये जो किशोरी है बजरंग नगर इलाके की रहने वाली थी और कुछ दिनों पहले इनका जो है शव तालाब में शाम को मिला था, लेकिन मामला मौत के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई थी और परिजनों ने उसी समय भी कुछ युवकों पर शिकायत दी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब छात्रा की मौत के मामले में एसआईटी जो है गठित कर ली गई और पूरे मामले में जांच की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके। ओम प्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। कहते हैं सफलता की गाड़ी असफलता के प्लेटफॉर्म्स पर रुकती रुकती सफलता के स्टेशन तक पहुंचती है। जो धैर्य के साथ जमकर मेहनत करता है तो सफलता उनके पैर चूमती है। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रही हैं जो 1 साल में 1-2 नहीं बल्कि 5 नौकरियां हासिल कर चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये युवा इस बात का जीता जागता उदाहरण है। राजस्थान के जैसलमेर जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला है। इसका नाम है दशरथ सिंह। इन्होंने 1 साल में 5 सरकारी नौकरियां हासिल की हैं। लोगों को एक नौकरी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है, लेकिन इन्होंने अपने हौसलों और जज्बे के दम पर वो कर दिखाया जिसे करने में बड़े बड़ों के पसीने छूट जाएं। बंदे ने 1 साल में 5 नौकरियां हासिल की, कुछ दिन काम किया और फिर इनमें से 4 नौकरियां छोड़ दी। इसके पीछे की वजह यह है कि दशरथ सिंह का मिशन काफी बड़ा है।
ऐसा नहीं है कि हमेशा से पढ़ाई में अव्वल रहने वाले दशरथ सिंह को पढ़ाई के दौरान किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा हो। दरअसल औरों की तरह इनकी भी किस्मत ने इन्हें खूब भटकाया। अपनी मंजिल को पाने के लिए इन्हें लोगों के ताने भी सुनने पड़े। दरअसल दशरथ अपनी पढ़ाई के दौरान बीमार भी हो गए थे। लोगों को लगने लगा कि वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, जिसका नतीजा ये रहा कि साल 2023 में उनका 5 सरकारी भर्ती परीक्षाओं में सिलेक्शन हो गया। मन में हार ना मानने वालों के इस दृढ़ संकल्प ने कभी उन्हें ताने मारने वालों के तीखे जुबानी हमलों को अब मीठी तारीफों में बदल दिया। पटवारी की एकदम अच्छे से तैयारी करके गया था, लेकिन मेरे बीच रास्ते में आधार कार्ड गुम होने के कारण मुझे परीक्षा से वंचित किया गया। उसमें थोड़ा मुझे धक्का लगा था कि कहीं मेरे नसीब में नौकरी नहीं है। और लंबा संघर्ष होने के कारण मेरे पिताजी मेरे स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंतित रहते थे और बोला कि दशरथ, तेरे नौकरी नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, तू घर पे ही रह अगर तेरे से नौकरी नहीं लगे तो। उस दिन मुझे लगा कि कहीं न कहीं मेरे पिताजी को मेरी योग्यता या मेरे स्वास्थ्य का बहुत ख्याल है, तो मैं और अच्छे से निखर करके एक दिन फिक्र को फक्र में बदलने के लिए साधनारत था। दशरथ का सबसे पहले अप्रैल 2023 में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर सिलेक्शन हुआ। दशरथ ने नौकरी ज्वाइन भी कर ली। फिलहाल वे सम में ग्राम विकास अधिकारी पद पर तैनात हैं। इसके बाद उनका सिलेक्शन 3rd ग्रेड, सब इंस्पेक्टर, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड शिक्षक के रूप में भी हुआ। फिलहाल दशरथ ने RAS प्री भी क्लियर कर लिया है। मुख्य परीक्षा आगामी 27 जनवरी को है। इसकी तैयारी में वो जुटे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस साल उनका RAS में भी सिलेक्शन हो जाएगा। इससे पहले वो 2 बार 2018 और 2021 में RAS प्री परीक्षा पास कर मेंस का एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन मेंस में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। RAS क्लियर नहीं होने की स्थिति में वो 1st ग्रेड शिक्षक के रूप में ही अपनी सेवाएं देंगे। उच्चतम गोल भी हासिल करना था तो निम्नतम नौकरी भी चाहिए थी। मैं मेंस कर रहा था और फिजिकल SI का कर रहा था और वीडियो पे वैकेंसी आई, पटवारी वैकेंसी आई, रीट फर्स्ट ग्रेड 2nd ग्रेड सारी वैकेंसी एक ही दौर में थी। लेकिन मैंने पूरा प्रॉपर प्लान तैयार किया। उस प्लान के अनुसार है जो मैंने एक ही टेबल पर एक समय ऐसा था जिसमें 4 भर्तियों को मैं एक साथ लेकर के चल रहा था। आप चाहे छात्र हो या जॉब की तलाश कर रहे युवा या फिर नौकरी पेशा, आपको कभी कभी और चलिए अब एक नजर आज की 10 बड़ी खबरों पर।